हेलो एवरीवन, दिस इज़ लिली। ये एमएससी मैथमेटिक्स के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ जिसमें ये स्पेशल फंक्शन का यूनिट 1 के बारे में सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले 6-7 सालों में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें कंबाइन किए गए हैं। आप इसको देखो और अगर आपको वीडियो चाहिए क्वेश्चंस के बारे में तो कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगी उस पर। पहले इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं एक बार दिखा देती हूँ और समझा देती हूँ कि इसमें है क्या क्या। ओके, तो यूनिट 1 है बेसल्स फंक्शन के बारे में। ये बेसल्स फंक्शन का एक फार्मूला, इसको डिराइव कर दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका मेन फार्मूला बताया गया है। एंड देन क्वेश्चंस पे आते हैं। J3/2 ये क्वेश्चंस हैं। इन ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो मैं सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दी हूँ। आपको पढ़ना है, सारे क्वेश्चन कर लो, आराम से हो जाएगा पेपर। ओके, सो J3/2 है ये पूरा। इसको मैंने यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन से प्रूफ किया था। इसके अलावा ये अनदर प्रूफ है, यहाँ पे Jn(x) लिया और इसका एक फार्मूला है ये Jn(x) का, उस पर n3/2 पुट करके और इसको सॉल्व किया है। अगर कैसे सॉल्व करना है वो जानना है तो आपको एक बार कमेंट करना होगा। कमेंट कर दोगे तो मैं इसको सॉल्व करके भी समझा दूँगी, ठीक है। तो J3/2 लिया और यहाँ पे सॉल्व किया एंड देन आगे इसको प्रोसीड करते गए, आंसर आ गया। आपको किस वाले मेथड से करना है? इस मेथड से करना है, क्योंकि पेपर में लिखोगे थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए। शॉर्ट होगा तो आपको उतने नंबर शायद ना मिले, इसलिए Jn(x). सो ये वाले प्रूफ को आपको करना है और इजी भी है, कर लोगे। देन ये पेपर में आया था तो शॉर्ट ही पर आया था पेपर में, इसलिए मैंने इसको भी कर लिया। इसमें भी वही फार्मूला जो यहाँ पे लगा हुआ है, Jn(x) का फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पे भी लगा हुआ है। बस यहाँ पे फिर थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है इसको, ठीक है। फिर आता है रिकरेंस रिलेशन के बारे में। ये पूछा गया है 2-3 बार, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको ज़रूर कर लेना। तो ये पूरा है बेसल्स फंक्शन का ये वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, इस फार्मूले को यहाँ यूज़ किया है, बेसल्स फंक्शन का फार्मूला। फिर दोनों तरफ z⁴n का मल्टीप्लिकेशन करके डिफ्रेंशिएट कर दिया है एंड देन सॉल्व कर दिया है। ओके, ईजी है। फिर आगे हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। ओके, इक्वेशन फर्स्ट आई थी। फिर उसके बाद z⁻n का मल्टीप्लिकेशन करके फिर से वही प्रोसीड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन कंपेयर कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें रिकरेंस रिलेशन मिल जाएगा, और उसको माइनस कर देंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो हमें दूसरा रिकरेंस रिलेशन मिल जाएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन 4 की। इस क्वेश्चन 4 के करने के 2 मेथड्स हैं। तो हमने ये वाला किया तो ज़रूर है, पर आपको इस तरह से नहीं करना है। ये मैंने अपने समझने के लिए किया था, पर ऐसे नहीं करना है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, ये रहा 7। तो आपको इस तरह करना है, वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 था, वही है ये क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरह आप करोगे, ये डिटेल में है पूरा, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे आ रहा है इसका ये आंसर, और इस क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको भी कर लेना। ये पेपर में 3-4 बार शायद पूछा गया है, तो ये पूरा यहाँ मैंने किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ठीक है। ये हुआ, यहाँ तक थोड़े से बड़े हैं पर चलता है, पढ़ना तो पड़ेगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमने यहाँ पे J3/2 पढ़ा था, अब ये आता है J1/2। J1/2 है, ये प्रूफ करने का एक तरीका था, पर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो हमने यहाँ से किया है। इजी है पर इससे थोड़ा सा लॉन्ग है पर इजी है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने यहाँ तक में इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक। उसके बाद J-1/2 कंबाइन में क्वेश्चन पूछ लेता है, J1/2 और J-1/2 को प्रूफ करो इस तरह, या फिर J3/2 J1/2 इसको प्रूफ करो, तो करके जाना। और फिर बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे W = दिस, इसको प्रूफ किया गया है पूरा।
ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा है, सिलेंड्रिकल इक्वेशन कहते हैं इसको, ठीक। फिर 7th मैंने समझा दिया था, क्वेश्चन नंबर 4th वाला क्वेश्चन नंबर 7th ही है, ये वाला प्रूफ करना, 4th वाला नहीं करना, ओके। क्वेश्चन बस रीड कर लेना, दोनों सेम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन था, डिफ्रेंशिएट करके हमें ये लाना है, रिकरेंस रिलेशन से सॉल्व होगा। रिकरेंस रिलेशन लिया है, उसको फिर जे माइनस एन से मल्टीप्लिकेशन करके फिर कंपेयर करके और इंटीग्रेट किया है x से, एंड देन सॉल्व किया है। एक बार समझ लो, अगर नहीं समझ में आता है मैं वीडियो भी बना दूंगी इस पर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, ये शायद रिकरेंस रिलेशन है, इसको भी सॉल्व किया है, एक बार अच्छे से देख लो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, J 5/2, J 3/2 भी आता है और J 5/2 भी आता है, या फिर J 3/2 आ जाएगा या तो 5/2, दो में से कोई एक आता ही है, इसलिए दोनों को पढ़ के जाना, क्या पता कौन सा आ जाए, ठीक है। ये है पूरा सॉल्यूशन इसका, यहाँ तक प्रूफ हुआ है, इजी है। फिर ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, तो मैंने इसको भी लिख लिया है, d/dx jn² + jn+1² करके ये क्वेश्चन है, छोटा सा है। फिर बेसल्स इंटीग्रल पे बेस क्वेश्चन है, या तो बेसल्स डिफरेंशियल आता है या तो बेसल्स इंटीग्रल आता है, तो काम करना बेसल्स डिफरेंशियल ही कर लेना, पर ये प्रीवियस ईयर में आया था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। ये है पूरा, इसका PDF भी मैं डाल दूंगी उस पर डिस्क्रिप्शन पे। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटा सा है। फिर यूनिट 2 और एक और क्वेश्चन है स्फेरिकल बेसल्स, ठीक। तो ये स्फेरिकल बेसल्स के बारे में है, -1/2 लिया है और 1/2 और -1/2, एंड देन उसको सॉल्व कर दिया है हमने। J 1/2 और -1/2 पढ़ा ही था, बस उसमें थोड़ा सा चीज़ें ऐड करके सॉल्व कर दिया है, जिससे हमारा स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन बनता है, ठीक है। ये इसके बाद फिर यहाँ से है